चलिए आज हम यहाँ पर एक नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं ब्याज से रिलेटेड, है ना। तो ब्याज से रिलेटेड सबसे पहले हम इसमें पढ़ने वाले हैं साधारण ब्याज और उसके बाद पढ़ेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। तो शुरुआत करते हैं हम पहले सरल सा ब्याज है ना, जिसे क्या कहते हैं हम यहाँ पर साधारण ब्याज। ठीक है, तो हेडिंग डाल लीजिए सब लोग, सबसे पहले साधारण ब्याज। ध्यान रखना आप जो भी पढ़ाई कर रहे हैं तो एक पेन कॉपी आपके पास में जरूर रहनी चाहिए, मैथ्स में स्पेशल, है ना। एक रफ वर्क ज्यादा है तो आप यूज कर सकते हैं, या फिर यदि आप नोट्स बना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है ना। तो सबसे पहले साधारण ब्याज। अब साधारण ब्याज हो या चक्रवृद्धि ब्याज हो, ठीक है, सबसे पहले तो ये समझिए दोनों में डिफरेंस क्या है। साधारण ब्याज क्या है, इसमें जो है हर बार मूलधन पर ब्याज लगता है ना। और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, ब्याज पर भी ब्याज जुड़ता है। कैसे, जैसे कि ये देखो, यहां पर हम साधारण ब्याज लेते हैं और दूसरा लेते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, साधारण ब्याज पर यदि आपने जैसे किसी से 100 रुपए उधार लिए हो, ठीक है, 10% की दर पर, तो एक साल बाद कितना ब्याज दोगे आप उसमें? 100 का 10% कितना होता है? 10, मतलब ब्याज टोटल कितना ब्याज लगा इसमें? 10 रुपए का ब्याज लगा। ये ब्याज है ना। ब्याज कब का है? ये प्रथम वर्ष का। अब यदि दूसरे वर्ष की बात की जाए तो दूसरे वर्ष भी कितने रुपए का ब्याज लगेगा? 10 रुपए का ही ब्याज लगेगा, क्योंकि यहां पर जो रेट है 10%, ठीक है, वो किस पर दी जा रही है? मूलधन पर दिया जा रहा है ना। तो पहले वर्ष का ब्याज, दूसरे वर्ष का ब्याज, तीसरे वर्ष का ब्याज, मतलब यदि हर वर्ष एक जैसा ब्याज लग रहा है तो वो कैसा ब्याज होता है? साधारण ब्याज। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है? ब्याज पर भी ब्याज जुड़ता है। आपने किसी व्यक्ति से 100 रुपए उधार लिए हो, ठीक है, कितने की दर पर? 10% की दर पर। तो पहले वर्ष तो आप कितना ब्याज दोगे भाई? 100 रुपए का 10%, यानी कितना हो जाएगा? 10 रुपए। लेकिन अगली बार क्या करोगे आप? इस 100 रुपए का 10% देना पड़ेगा और इस 10 रुपए का भी 10% देना पड़ेगा। मतलब 100 रुपए का 10% कितना हो गया? 10 रुपए तो ये हो गया, ठीक है। और फिर अगली बार इसका भी 10%, तो 10 का 10% कितना होता है? 1। तो टोटल दूसरे वर्ष कितने रुपए का ब्याज हो जाएगा? 11 रुपए का। अब तीसरे वर्ष निकालना है तो ये क्या होता है? ब्याज पर भी ब्याज यहां पर देना पड़ता है। मतलब 10 रुपए का भी, फिर 11 रुपए का भी, फिर अगली राशि जो भी आएगा उसका भी हमें ब्याज देना पड़ेगा। तो ये कहलाता है क्या? चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज अर्थात प्रत्येक वर्ष एक जैसा ब्याज, और चक्रवृद्धि ब्याज अर्थात क्या है? मूलधन के साथ साथ ब्याज पर भी ब्याज। तो ये होता है चक्रवृद्धि ब्याज। अब दोनों में जो शब्दावली यूज होने वाली है उनको पहले समझते हैं ना। मूलधन, ब्याज, ठीक है, ये क्या होते हैं? दर, समय, वर्ष, ठीक है। तो सबसे पहले देखो मूलधन। मूलधन क्या होता है? उधार लिया गया या उधार दिया गया धन, वह क्या कहलाता है यहाँ पर? मूलधन, है ना। ये मूलधन में हम लिख लेते हैं यहाँ पर उधार लिया गया या फिर क्या है? उधार दिया गया धन। तो ये क्या कहलाता है यहाँ पर? मूलधन, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है? ब्याज। ब्याज देखो, ब्याज अकेला शब्द जुड़ा है, मतलब वो किसकी बात होती है? साधारण ब्याज की, है ना। ब्याज क्या है? जितने रुपए हम वापस करते हैं, है ना, मतलब जो ब्याज परसेंटेज पर जो जितनी राशि हमें अतिरिक्त देना पड़ता है, ठीक है, जो भी अतिरिक्त राशि आप दे रहे हैं वह क्या कहलाती है यहाँ पर? ब्याज, ठीक है। इसके बाद क्या है? मिश्रधन। मिश्रधन क्या होता है भाई? जैसे आपने किसी से 100 रुपए उधार लिए और ब्याज हो गया उसका 10 रुपए हो गया, तो आप टोटल कितनी राशि दे रहे हैं उसे? 110। तो ये 110 रुपए क्या कहलाता है? मिश्रधन कहलाता है ना। तो मिश्रधन मतलब क्या है? मूलधन और ब्याज दोनों का मिश्रण, ये क्या कहलाता है? मिश्रधन कहलाता है। मूलधन, धन, ब्याज। भाई आपने जितनी राशि लिए थे वो तो दोगे ही, साथ में ब्याज भी देना पड़ेगा ना। तो ये क्या कहलाता है? मिश्रधन कहलाता है। मतलब अब पहचानते कैसे हैं यहाँ पर मिश्रधन को? तो इसमें एक वर्ड आता है, क्या? कोई राशि इतने रुपए हो जाएगी या हो जाती है, तो ऐसा है ना, हो जाएगी शब्द आया, या फिर लिखा रहता है कि हो जाती है, 5 वर्षों में इतनी राशि हो जाती है, 5 गुनी हो जाती है या 6 गुनी हो जाती है, तो वह क्या कहलाता है? मिश्रधन कहलाता है ना। और मूलधन कैसे पहचानते हैं? ब्याज तो स्पष्ट लिखा रहता है कि भाई इतने रुपए का ब्याज आया या 500 रुपए का ब्याज आया। मूलधन को कैसे पहचानते हैं? यहां पर ध्यान देना कि ये राशि जो है क्वेश्चन के प्रारंभ में ही लिखी रहती है ना। क्वेश्चन के प्रारंभ में लिखी रहती है, या फिर स्पष्ट लिखा रहता है क्या कि 500 रुपए का धन उधार लिया गया, ठीक है। या फिर ऐसा भी लिखा रहेगा कि वहां पर आरंभ में जो राशि है वो तो है, या फिर
एक शब्द ये आता है कि कोई राशि, तो कोई राशि मतलब वो किसकी बात होती है, यहाँ पर मूलधन की बात होती है ना। फिर इसके बाद देखो दर, दर को सब लोग पहचान जाएंगे, दर किस में रहती है, हमेशा प्रतिशत में रहती है, ठीक है। और समय, समय किस में दिया रहेगा, समय या तो आपको दिन में दिया रहेगा या फिर माह में दिया रहेगा या फिर किस में दिया रहेगा, वर्ष में दिया रहेगा, कि 3 दिन का ब्याज बताइए या 3 माह का ब्याज बताइए या 3 वर्ष का ब्याज बताइए या मिश्र धन बताइए। तो ये 4-5 शब्दावली यहाँ पर यूज होने वाली हैं। और चक्रवृद्धि ब्याज में तो बस चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा, वहां पर भी मूलधन ऐसे ही पहचाना जाता है, मिश्र धन ऐसे ही पहचाना जाता है, दर और समय। तो मैं ये तरीका बता रहा था इन सारी चीजों को पहचानने का, है ना। बस इसके अलावा क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, ध्यान देना। पूरा साधारण ब्याज आपका एक फार्मूले पर डिपेंड है। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। यदि आपने ये चीज समझ लिए तो आपका पूरा साधारण ब्याज यहां पर समाप्त हो जाएगा। साधारण ब्याज क्या होता है मैंने बताया, मूलधन क्या होता है ये भी बताया, दर क्या होता है ये भी बताया, समय क्या होता है ये लिखा ही हुआ है, दिन माह वर्ष, है ना, बटे 100। तो ये तो सबको पता ही है। तो ये सारी चीजें बन जाएगी सभी से। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100, ठीक है। प्रतिशत से भी हम यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे। तो कोई राशि मतलब किसकी बात हो रही है, मूलधन में। क्वेश्चन जैसे लिखा रहता है भाई कि कोई राशि 5 वर्ष में 4 गुनी हो जाती है 8% की दर पर, तो वह राशि बताइए। तो यहां पर किसको बताना है, मूलधन को बताना है। या फिर कहीं पर लिखा रहेगा कि 500 रुपए का ब्याज, 500 रुपए का साधारण ब्याज 30 रुपए हो जाता है 4% की दर पर, तो समय कितना लगा, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप यहां पर निकाल सकते हैं। तो ये चीजें तो सबसे पहले क्लियर हुई हैं। चलिए बेसिक क्वेश्चनों पर आते हैं सबसे पहले हम यहाँ पर, और उसके पहले जो है 1-2 फार्मूले आप समझ लीजिए, फिर आते हैं क्वेश्चन पर, है ना। तो सबसे पहला फार्मूला तो आपका यही यूज होने वाला है, कौन सा, साधारण ब्याज। तो बताइए साधारण ब्याज बराबर क्या रहेगा यहाँ पर, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। तो मैं यहाँ पर जो समझाऊंगा तो उसको ऐसा दर्शाऊंगा, मूलधन मतलब क्या है, प्रिंसिपल, पी से दर्शाऊंगा, है ना। दर, दर क्या होती है, रेट मतलब आर, और समय क्या है यहाँ पर, टी, टाइम बटे 100। और यहाँ पर साधारण ब्याज क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट। तो मैं ये इतना सारा मूलधन दर समय हिंदी में ना लिख करके ऐसा लिख दूंगा, ऐसा ही बराबर क्या होता है, पी आर टी अपॉन 100। पी से प्रिंसिपल मतलब मूलधन, आर से रेट मतलब दर, टी से क्या है, समय बटे 100, ठीक है। तो ये आपका पहला फार्मूला होगा। दूसरा हो जाएगा यहाँ पर एक फार्मूला आता है क्या, 1 वर्ष का साधारण ब्याज, ऐसा ही मतलब समझ जाना, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज। तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज मतलब क्या होता है, बड़ा मिश्र धन माइनस छोटा मिश्र धन बटे बड़ा समय माइनस छोटा समय, ठीक है। ऐसे आप निकालेंगे। A2 A1 क्या है, अमाउंट, मिश्र धन जिसे बोला जाता है ना। A से है अमाउंट यानी कि मिश्र धन, तो बड़ा मिश्र A2 मतलब बड़ा मिश्र धन माइनस छोटा मिश्र धन बटे बड़ा समय माइनस छोटा समय। बस एक ये एक्स्ट्रा फार्मूला था जिसमें आपको 1 वर्ष का साधारण ब्याज, ये तो आप पूरे क्वेश्चन में सॉल्व करने वाले हैं। तो यहां पर 4 चीजें हैं, 4 में से कोई 3 चीज आपको दी रहेंगी, है ना। 4 क्या क्या है, साधारण ब्याज है, मूलधन है, दर है और क्या है, समय है। तो इनमें से कोई भी 3 चीज आपको दी रहेंगी। आपको मूलधन दिया रहेगा, दर दिया रहेगा या फिर क्या दिया रहेगा, समय। तो आप क्या निकालोगे, ब्याज, या फिर ब्याज दिया है, मूलधन दिया है, दर दिया है, तो क्या निकालोगे, समय। तो पक्षांतर करके हम सभी राशि को यहां पर निकाल सकते हैं। चलिए देखो क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, यहाँ पर लिखा है 5000 रुपए की राशि पर 12% की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। 5000 रुपए की राशि, तो बताइए 5000 रुपए क्या है, बस इसमें कुछ नहीं है, यही चीजें पहचानना है कि कौन सी राशि मूलधन है, कौन सा दर है, कौन सा समय है। बस यदि आपने ये पहचान लिए तो आपके आंसर। तो 5000 रुपए की राशि पर, तो बताइए 5000 क्या है, यहां पर मैंने बताया था प्रारंभ में जो राशि दी रहती है वो क्या कहलाती है, मूलधन। तो सबसे पहले यहां पर मूलधन लिखा है ना, तो हम लिख देते हैं मूलधन दिया है कितना, 5000। मैं 1-2 क्वेश्चन को पूरा डिटेल्स बता रहा हूं, इसके बाद मैं डायरेक्ट फार्मूले से सॉल्व करूंगा कि भाई मूलधन ये है, दर ये है, समय ये है करके, है ना। चलिए तो 5000 रुपए की राशि पर 12% की दर से, अब ये 12% क्या है बताइए, तो ये क्या है, दर। यहां पर दर दी है, कितनी दी है, 12%। 12% की दर से 4 वर्ष, 4 वर्ष क्या है यहां पर, समय।
ये देखिए समय दिया है कितना 4 वर्ष, और आपको क्या बताना है, साधारण ब्याज बताना है ना। 4 वर्ष का साधारण ब्याज बताइए, सिंपल इंटरेस्ट बताना है। तो बताइए एसआई साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, PRT अपॉन 100, सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल रेट टाइम समय, है ना। यहाँ पर मूलधन दर समय बटे 100। तो मूलधन कितना दिया है 5000, दर कितनी दी है 12%, समय कितना है 4 वर्ष बटे क्या हो जाएगा 100। तो ये 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, अब बस गुणा करना है। 12 चौके 48 गुणित 50, तो 0 4 8 32, 16 और 3 19। तो कुछ गड़बड़ हो गया क्या? हाँ गड़बड़ हो गया है ना, गुणा करने में गड़बड़ हो गई है। यहाँ पर क्या हो जाएगा 50 गुणित कितना हो जाएगा 48, तो हम गुणा करेंगे तो 0 5 8 40 की 0 हासिल का 4 बच्चों के 20 और 4 2400। तो यहाँ पर जो है कितने रुपए का ब्याज निकल के जाएगा 2400। अब क्वेश्चन बड़ा नहीं था, क्वेश्चन का स्टेप आप यदि सॉल्व करते तो आपको सिर्फ यहां से सॉल्व करना था, आपको क्या निकालना था ब्याज। तो हमें इस पे मेहनत करना है, सीखना है एक बार कि कैसे मूलधन पहचानते, मिश्रधन पहचानते, दर, और बाकी फिर डायरेक्ट आपका क्वेश्चन यहां से शुरू होगा। ठीक है, फिर से देखो अगला क्वेश्चन मैंने बताया है, देखो ये 4 चीजें ही हैं, 4 में से हर बार कोई 3 चीज दी रहेंगी, चौथी आपको निकालना है। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है 4200 रुपए पर 20/3% वार्षिक दर से, 20/3 या 6 सही 2/3 भी यहां पर दिया रहता है ना, 20/3% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज तथा मिश्रधन बताइए। तो बताइए अब मूलधन कितना दिया है, मूलधन कितना दिया है 4200 रुपए, और ब्याज की दर कितनी दी है, दर कितनी दी है 20/3%, और समय कितना दिया है, समय कितना दिया है यहां पर 3 वर्ष। हमें 2 चीजें बताना है, क्या बताना है, साधारण ब्याज बताना है और क्या बताना है, मिश्रधन। तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे भाई, मूलधन है, दर है, समय है, आप क्या निकाल सकते हैं ब्याज। तो यही होता है साधारण ब्याज बराबर मूलधन कितना है 4200, दर है 20/3, समय है 3 वर्ष बटे 100। तो ये देखो ये बटे का 3 कहां पर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, है ना। तो इसे ऐसा लिखेंगे 20/3, तो ये 3 से 3 कैंसिल और 2 0 से 2 0 कैंसिल। तो साधारण ब्याज बराबर 42 गुणित 20, यानी कितना हो जाएगा 42 दूनी 84। कितना ब्याज निकल के आया 840 रुपए। अब हमें ब्याज के साथ साथ क्या बताना था, मिश्रधन भी बताना था। तो अमाउंट कैसे निकालते हैं, मिश्रधन मैंने बताया था, मिश्रधन बराबर क्या होता है, मूलधन धन ब्याज, मतलब मूलधन और ब्याज दोनों जोड़ के क्या कहलाते हैं, मिश्रधन। तो मूलधन कितना था आपका, मूलधन कितना था 4200 रुपए, और कितना ब्याज निकल के आ गया, कितना ब्याज निकला 840। तो मूलधन धन ब्याज मतलब 4200 और 840 क्या हो जाएगा 5040। तो ये निकल के जाएगा आपका मिश्रधन। फिर से देखिए अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। तो यहां लिखा है एक व्यक्ति 9% की दर से साधारण ब्याज पर 8000 रुपए उधार लेता है। तो बताइए उधार ले गई राशि या उधार दी गई राशि क्या कहलाती है, मूलधन। तो यहां पर प्रिंसिपल दिया है, कितना दिया है 8000 रुपए। ठीक है, फिर अब कितने की दर से लिया है इसने उधार, 9% की दर से, मतलब रेट कितना दिया है, आर का मान कितना है 9%, और हमें बताना है 4 वर्ष के अंत में उसे कितनी राशि लौटानी पड़ेगी। तो 4 वर्ष मतलब क्या है, ये समय। अब बताइए आपको ब्याज बताना है या मिश्रधन बताना है। तो आपको क्या बताना है यहाँ पर, मिश्रधन। क्या लिखा है 8000 रुपए 9% की दर से 4 वर्ष के लिए उधार लेता है, तो कितनी राशि लौटाएगा। अब भाई सीधी सी बात है, 8000 रुपए उधार लिया है तो 8000 थोड़ी ना लौटाएगा, उसके साथ ब्याज भी तो उसे देना पड़ेगा ना, कि 8000 रुपए ले लिया और दे दिया हो गया। ऐसा होता है क्या ब्याज में, नहीं, ब्याज भी साथ में देना पड़ता है। मतलब लौटाई गई राशि या कितनी राशि देनी होगी, तो वो क्या है यहाँ पर मिश्रधन देना है आपको। ठीक है, तो सबसे पहले क्या निकलेगा ब्याज, फिर से वही फार्मूला, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। तो ब्याज निकालिए सबसे पहले, ये क्या हो जाएगा 8000, ब्याज की दर है 9%, समय है 4 वर्ष बटे 100। तो ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो यहां पर गुणा कर दीजिए, क्या हो जाएगा 8×72 720 गुणित 4। तो यहां गुणा करेंगे तो 0 4 दूनी 8 4 7 28, यानी कितनी राशि उसे कितना ब्याज देना पड़ेगा 2880। तो हमें बताना कितनी राशि लौटाना है, मूलधन तो देगा ही देगा, साथ में ब्याज भी उसे वापस करना पड़ेगा। तो 8000
और 2880, मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पर 10,880, ये निकल के आ गया। उसका क्या निकलेगा, ये मिश्र धन निकल के जाएगा, है ना। कितनी राशि लौट आएगा वो 10,880 रुपए। तो क्लियर है। अब देखो प्रतिशत से भी हम इसे सिंपल से सॉल्व कर सकते थे। यहां पर मैं ऊपर का हिस्सा मिटा दे रहा हूं। हमने पढ़ा है मूलधन अपने आप में 100% होता है, ठीक है, मूलधन 100% होता है और मिश्रधन हमेशा 100% से ज्यादा होता है। क्यों होता है, क्योंकि देखो मिश्रधन बराबर क्या होता है, मूलधन धन ब्याज, ये होता है ना। अब मूलधन अकेला तो 100% है, कुछ में कुछ ब्याज भी जोड़ रहा है ना, तो सीधी सी बात है मिश्रधन कैसा हो जाएगा, 100% से ज्यादा हो जाएगा। मूलधन हमेशा 100% रहेगा और मिश्रधन हमेशा 100% से अधिक। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन को सिंपल तरीके से। जैसे यहां पर देखिए 5,000 रुपए, ये क्या था, मूलधन। तो हम कैसे लिखेंगे, मूलधन अपने आप में 100% है। ये पहले वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं, मूलधन अपने आप में 100% है। अब 12% की दर से 4 वर्ष का ब्याज बताना था, मतलब 12% ब्याज जोड़ रहा है हर साल, तो 4 वर्ष में टोटल कितना हो जाएगा, 12 12 12 12, 4 बार, यानी कितना हो जाएगा 48%। तो ब्याज बताना है तो सीधा सीधा आप ऐसा भी कर सकते थे कि 5,000 अपने आप में 100% है, तो 48% क्या होगा, ये निकल के आ गया आपका साधारण ब्याज। ये प्रतिशत से हमने सॉल्व किए हैं। थोड़ा सा देखिए इसमें लैंग्वेज पढ़ने में बस दिक्कत जाती है। फर्स्ट में आप पढ़ते हैं तो अपने आप में 100% है, फिर 48% क्या होगा। तो इसके लैंग्वेज को समझने के लिए आप प्रतिशत को बार बार पढ़ना, प्रतिशत चैप्टर को, जब तक आपकी ये लैंग्वेज क्लियर नहीं होती। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 50 गुणित 48 मतलब फिर से कितना निकल के जाएगा, 2400 हो जाएगा। ये निकल के आ गया साधारण ब्याज। और इसी क्वेश्चन में बोलता कि मिश्रधन बताना है, तो मिश्रधन कैसा रहता है, 100% से अधिक। तब भी हमें क्या दिया है, मूलधन दिया है। हम लिखेंगे 5,000 रुपए अपने आप में 100% है। अब 12 गुणित 4 48% का ब्याज हो रहा है, ठीक है, और मूलधन कितना है 100%। तो मिश्रधन क्या होगा, मूलधन धन ब्याज। 148 कहां से आया, 100 धन 48, ये था मूलधन और ये क्या था, ब्याज था, ये मिश्रधन बन गया। तो सीधा सीधा 48% ब्याज है, तो उसको 100 के साथ प्लस कर दो, क्योंकि वो 100% से ज्यादा होता है, तो 148। तो ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, यहां पर आप गुणा करेंगे, आपका डायरेक्ट मिश्रधन निकल के जाएगा। 0 5 40, 20 4 24 की 4 हासिल कर दो, 5 और 2 7, यानी कितना निकल के जाएगा 7,400। सेकेंड वाले क्वेश्चन को देखो, इसमें लिखा है कि 4200 रुपए पर 20/3% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज। अब साधारण ब्याज बताना है और मिश्रधन भी बताना था। तो सबसे पहले 4200 रुपए क्या है, मूलधन है, तो मूलधन अपने आप में कितना होता है 100%, ये लिख दिए 4200 अपने आप में 100% है। अब 20/3% की दर है और ये दर कितने वर्ष तक लागू हो रही है, 3 साल तक। तो कितनी हो जाएगी, तो कैसे निकालते हैं, 20/3 गुणित 3, यानी कितनी हो जाएगी टोटल 20% हो जाएगी। तो 20% क्या होगा, तो ये निकल के जाएगा क्या, सीधा सीधा आपका ब्याज। और यदि आपको मिश्रधन निकालना है तो मिश्रधन कैसा होता है 100% से अधिक। तो हम लिखेंगे 4200 अपने आप में 100% है, तो 120% क्या होगा। तो ये देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये निकल के आ गया 840 रुपए का ब्याज, और 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो ये निकल के जाएगा 5,040 रुपए मिश्रधन। इसी प्रकार से आप अगले क्वेश्चन में भी सॉल्व कर सकते थे। तो बताइए यहां पर हम क्या लिखेंगे, मूलधन दिया है 8,000 अपने आप में 100% है, तो 9 गुणित 4 यानी 36% क्या होगा, तो क्या निकला वो ब्याज। और मिश्रधन निकालना रहता तो 136% क्या होगा। तो आप ऐसा सॉल्व कर सकते थे। मैं मेथड इसलिए समझा रहा हूं ताकि उसके माध्यम से आप ट्रिक आसानी से समझ सके, है ना। और ये ट्रिक नहीं है, उसी का बस थोड़ा सा डिटेल्स यहां पर दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन, कितनी राशि 6 वर्ष में 4% वार्षिक ब्याज की दर से 496 रुपए हो जाएगी। तो आरंभ में जिस राशि की चर्चा होती है वह क्या कहलाता है, मूलधन।
तो बताइए अब यहाँ पर मूलधन कितना है, क्या लिखा है वहां पर, कितनी राशि, मतलब राशि हमें नहीं पता है, तो आप मूलधन को क्या मान लो, x मान सकते हैं। कितनी राशि 6 वर्ष में क्या दिया है, समय दिया है, समय कितना है 6 वर्ष, और 4% वार्षिक ब्याज की दर से, मतलब दर कितनी दी है वहां पर 4%, 496 रुपए हो जाएगी। तो बताइए 496 रुपए क्या है, मैंने बताया था हो जाती है या हो जाएगी, ये वर्ड आता है मतलब वो किसकी बात हो रही है, मिश्रधन की बात हो रही है। तो यहां पर हमें मिश्रधन दिया है, कितना दिया है 496 रुपए, तो हमें मूलधन बताना था, है ना। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, यहां पर ब्याज, ठीक है। हमने पढ़ा है ना क्या कि मिश्रधन बराबर क्या होता है, मूलधन, धन क्या होता है ब्याज, ये पढ़े हैं। तो भाई अब आपको मूलधन दिया है, मिश्रधन दिया है, मिश्रधन दिया है, तो कैसे निकालेंगे, ब्याज निकालना है तो किसका पक्षांतर कर दो आप, मूलधन का। तो ब्याज बराबर क्या होता है, मिश्रधन माइनस क्या हो जाएगा, मूलधन। तो पहले यहां पर हम क्या निकालेंगे, साधारण ब्याज। तो ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन। मिश्रधन कितना है 496, मूलधन कितना है x। अब आप साधारण ब्याज का फार्मूला लगा करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, ये देखो यही फार्मूला होता है, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। तो मूलधन कितना है बताइए, सॉरी ब्याज कितना है, यही तो है ना ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, 496 माइनस एक्स। तो यहां लिखेंगे 496 माइनस एक्स। अब मूलधन कितना है x, दर कितनी है 4% और समय कितना है 6 वर्ष बटे 100। अब पक्षांतर होगा तो ये गुणा हो जाएगा, है ना। तो 100 का गुणा 496 माइनस एक्स में मतलब 49,600 माइनस 100x, और यहां पर 6 गुणित 4 गुणित x मतलब कितना हो जाएगा 24x। तो ये माइनस का 100 इस तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी ये क्या बन जाएगा 124x, और 124 का गुणा जब हम 4 बार करेंगे तो क्या जाएगा 496। तो x का मान आ गया कितना 400। ये वाले स्टेप में देखना आप लोग क्या है, यहां से कॉपी नहीं करना, इसको थोड़ा सा आप अपने हिसाब से देखना, आंकड़े लिखो, उसके बाद काटना पीटना पक्षांतर करना, वो आप पूरी मैथ्स में सीख रहे हो, है ना। तो मुझे उम्मीद नहीं है कि आप ब्याज में आकर के इस चीज को सीखेंगे। इसके पहले आपने सिंप्लीफिकेशन पढ़ा हुआ है, वर्गमूल घनमूल पढ़ा हुआ है, नंबर सिस्टम पढ़ा हुआ है, पूरी की पूरी आपने बेसिक मैथ्स पढ़े हो, तो वहां पर मैंने ये सारी चीजें डिटेल्स में सिखाया है। अब इसके बाद आपको वहां नहीं बना और आप आकर के साधारण ब्याज में सीख रहे हैं, इसका मतलब आपने स्टडी नहीं किया है। तो अपने आप में उस चीज को पहले ढूंढिए, है ना, कि यदि ये नहीं बन रहा है, काटना पीटना पक्षांतर करते नहीं बन रहा है, तो आप इस चीज को यहीं छोड़ दो और पहले फर्स्ट का चैप्टर पढ़ो, तब ये चीजें बनेंगी। तो x का मान कितना आ गया 400, मतलब मूलधन वह राशि कितनी है यहाँ पर 400। अब सर इसको ट्रिक से कैसे सॉल्व करते हैं, तो देखो ट्रिक क्या है। अब जैसे यहां पर हमें राशि दी थी कौन सी 496, तो 496 क्या है मिश्रधन है, और मिश्रधन कैसा रहता 100% से ज्यादा। तो हम ऐसा पढ़ सकते क्या 496 अपने आप में 124% है। भाई 24% तो ब्याज हो रहा था 6 गुणित 4, और ये राशि क्या है मिश्रधन है, तो यहां प्रतिशत भी आप किसका लिखेंगे मिश्रधन का लिखेंगे। इसके पहले वाले में ऐसा कुछ लिख रहे थे क्या, बट्टे में क्या लिख रहे थे 100। तो 100 क्यों लिख रहे थे, क्योंकि ये वाली राशि क्या थी वहां पर मूलधन थी, इसलिए मूलधन का परसेंट लिख रहे थे। अब ये क्या है मिश्रधन, इसलिए किसका प्रतिशत लिखेंगे मिश्रधन का। यदि यही राशि यहां पर ब्याज रहती तो हम क्या लिखते, सिर्फ 24 लिखते। ये ब्याज है, ये मूलधन है, और ये क्या है मिश्रधन है। तो 496 रुपए मिश्रधन है, इसलिए हमने लिखा है 496 अपने आप में 124% है। वह राशि क्या होगी, मतलब मूलधन बताना है, यानी 100% क्या होगा ये बताना था। तो 124 से कटेगा 4 बार, सीधा सीधा आपका आंसर आ गया था यहाँ पर 400 रुपए। ऐसा भी आप सॉल्व कर सकते थे। अब इसमें अलग अलग तरीके के क्वेश्चन दिए रहेंगे, ठीक है। जैसे लिखा है अगला, एक आदमी 3 माह के लिए बैंक से 1200 रुपए कर्ज लेता है। तो कर्ज लेता है, उधार लेता है, मतलब वो क्या है मूलधन। तो यहाँ पर मूलधन दिया है कितना 1200, ठीक है, और समय दिया है कितना 3 माह। मैं थोड़ा सा फास्ट लेके चलता हूं अब इसे, ठीक है। फिर वह पाता है कि उसे 1236 रुपए लौटाने पड़ते हैं, है ना। तो 1236 रुपए लौटाने पड़ते हैं, मतलब वह मिश्रधन है। मिश्रधन अमाउंट कितना है 1236। तो बताइए ब्याज की दर क्या है,
ये बताना है हमें। तो सबसे पहले यहां पर हम क्या निकालेंगे, साधारण ब्याज निकाल सकते हैं क्या। तो साधारण ब्याज 1236 माइनस 1200, ये कैसे आया, ब्याज बराबर क्या होता है, मिश्र धन माइनस मूलधन, यानी कितने रुपए का ब्याज लगा, 36 रुपए का, ठीक है। और ये ब्याज कितने का है, 3 माह का। अब आप सॉल्व कर सकते हैं, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। मूलधन कितना, ब्याज कितना है यहाँ पर 36 और मूलधन कितना है 1200, दर हमें नहीं पता, समय कितना है 3 माह बटे 100। अब ध्यान देना, ब्याज की दर हमेशा निकाली जाती है, वार्षिक ही निकाली जाती है, तो इसलिए यहां पर समय को भी किस में बदलना पड़ता है, वर्ष में बदलना पड़ता है। जैसे माह में दिया है तो वर्ष में बदलने के लिए क्या करेंगे आप, 12 का भाग। यदि समय दिन में रहता और आप उसे वर्ष में बदलते तो किसका भाग करते, 365 का भाग करते हैं ना, तो इसको इसमें बटे में क्या हो जाएगा 12। तो क्लियर है, ये 12 कहां से आया, माह को वर्ष में बदले हैं, 3 माह मतलब 3/12 वर्ष, है ना। क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/4, तो काट दीजिए, 0 से 2 0 कैंसिल, 12 से 12 कैंसिल, ठीक है। और क्या है, r गुणित 3 बराबर क्या है 36, तो बराबर में अंश से अंश कट जाता है, मतलब 3 से कट जाएगा कितना 12। तो यहां पर जो है ब्याज की दर वो कितनी निकल के जाएगी, 12%। फिर से 7,300 रुपए का, तो ध्यान देना फर्स्ट में जो राशि रहती है वह हमेशा क्या रहती है, मूलधन रहती है ना। तो यहां पर मूलधन लिखा है कितना 7,300, 7,300 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से, तो ब्याज की दर कितनी है यहाँ पर 5%। 11 मई 1987 से 10 दिसंबर 1987 तक का साधारण ब्याज बताइए। अब देखो ब्याज बताना है आपको कब से, 11 मई से, 11 मई कब है 1987 से 10 सितंबर, है ना, 10 सितंबर 1987 तक का ब्याज बताना है। तो भाई आप कैसे निकालेंगे, इस चीज को थोड़ा सा गौर करना है यहां पर। 11 मई से मतलब पूरा मई काउंट होगा, तो मई अब कितने दिन का होता है, ठीक है। तो यहां पर देखो मई और क्या है जून, जून आएगा और क्या जाएगा जुलाई, फिर आएगा अगस्त और फिर क्या रहेगा यहां पर सितंबर, ठीक है। तो मई 11 मई से, तो मतलब पूरे की पूरे मई कितने का होता है 31 का होता है ना। तो 31 का होता है, तो बताइए 10 को 31 में से 10 घटा दो तो सीधा सीधा कितना जाएगा 21। 11 से स्टार्ट है मतलब 21 दिन पूरे पूरे इसके, ठीक है। और जून के कितने दिन 30 दिन, फिर से जुलाई के कितने दिन 31 दिन, अगस्त के कितने दिन 30 दिन, और कब तक 10 सितंबर तक, तो सितंबर के कितने दिन 10 दिन। तो भाई देखिए टोटल काउंट कीजिए कि कितने दिन का यहां पर ब्याज हुआ है। अब उसने लिया था 11 मई से लिया था, कब तक 10 सितंबर तक, तो टोटल कितने दिन हो गए काउंट कर लीजिए यहां पर, है ना। तो 30 30 60 30 90 और 30 120 और 2 122, हमें कितने दिन का ब्याज बताना था यहां पर 122। तो मैं यहां डायरेक्ट समय लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं यहां पर 122 दिन, 122 दिन का हमें यहां पर ब्याज बताना है कितना होगा। तो कई बार ऐसा है, ये जैसे इस क्वेश्चन में माह में दिया था, है ना समय, और इसमें क्या है दिन में दिया है, लेकिन डायरेक्ट ये नहीं लिखा है कि 15 दिन का ब्याज बताना है 30 दिन का ब्याज बताना, वहां डेट लिखी हुई है 11 मई से 10 सितंबर तक। तो आप निकाल सकते हैं, मूलधन दिया है, दर दिया है, समय है, आप साधारण ब्याज निकाल सकते हैं। तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। अब समय दिन में है इसलिए इसको वर्ष में बदलेंगे तो किसका भाग करेंगे 365 का। ध्यान देना यदि लीप वर्ष है, जैसे यहां पर 1987 की जगह 1988 दिया रहता, ठीक है, और उसमें फरवरी काउंट होती, तो वहां पर फिर 365 की जगह क्या लिखते आप 366 लिखते। तो काट दीजिए, संख्या काटती है तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, फिर 5 से काटेंगे 7 बार, 5 7 35, 5 3 15, ये 73 से 73 कैंसिल। तो साधारण ब्याज कितना निकल के आ गया 122 रुपए, आपका आंसर। तो अब यहां पर समझना क्वेश्चनों को, कई बार आपको मूलधन दर समय दिया रहेगा, आप क्या निकालेंगे ब्याज,
कहीं पर आपको दिया रहेगा मूलधन दिया है, समय दिया है और ब्याज दिया है। आप क्या निकाल रहे हो यहाँ पर? दर। और कई बार जो है आपको मूलधन, दर, समय है, आप क्या निकाल रहे हो? ब्याज। मिश्र धन दिया रहेगा, मिश्र धन से ब्याज निकालिए। तो इस तरीके से मतलब 4 में से कोई भी 3 चीज दी रहेंगी, एक चीज आपको गायब रहेगी, वो आपको निकालना है। तो उम्मीद है इस टाइप के क्वेश्चन अभी से बन जाएंगे, है ना। और बेसिक क्वेश्चनों में ऐसे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करना है तो कोई भी बुक उठाइए और बेसिक जो भी क्वेश्चन है वहां पर इससे मिलते जुलते सभी को सॉल्व कीजिए। अगला क्वेश्चन देखो, लिखा है यहां पर, कितने समय में 8% वार्षिक दर से, कितने समय में मतलब हमें समय निकालना है, 8% वार्षिक दर से ब्याज की दर कितनी है? 8%। साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 होगा। मूलधन कितना है नहीं पता, मूलधन को क्या मान लिया? x। तो साधारण ब्याज क्या है? मूलधन का 3/5। मूलधन कितना है? x। x का 3/5 या सबसे पहले 2/5 से शुरुआत करते हैं। मूलधन का 2/5 भाग होगा। कितने समय में मतलब समय नहीं था, 8% की दर से। साधारण ब्याज ऐसा ही, मूलधन का, मूलधन भी नहीं पता, मूलधन को क्या माने? x। तो मूलधन का 2/5 यानी साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? x का 2/5 यानी क्या हो जाएगा? 2x/5। हमें क्या निकालना है? समय। तो फार्मूला वही फिर से, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। ये बेसिक कॉन्सेप्ट चल रहे हैं, है ना। साधारण क्या है? 2x/5। मूलधन क्या है? x। r का मान कितना है? 8। समय नहीं पता, बटे क्या है? 100। समय नहीं पता तो हमने t का t लिख दिया ना, बटे 100। तो ये देखो कुछ कटेगा, 8 से 8 कट जाएगा। और हमने पढ़ा है कि बराबर में राशि रहती है तो अंश से अंश और हर से हर कटते हैं ना। तो बताइए 5 से ये कितनी बार कटेगा? 20 बार कटेगा। और 8 भी कट जाएगा क्या 2 से? 2 एकम 2, 2 चौके 8। ठीक है। और फिर अंश हर तो हर बार कटते हैं, 4 एकम 4, 4 पंचे 20 बटे 5 का पक्षांतर होगा तो इस तरफ आ जाएगा और इस तरफ क्या बचा? t। तो अब t का मान कितना है? 5। तो बताइए 5 माह या 5 वर्ष? क्या आएगा? वर्ष आएगा, है ना, क्योंकि माह का तो कहीं से कहीं तक जिक्र नहीं हुआ है। ब्याज की दर भी कैसी है? वार्षिक है। तो समय निकल कर आएगा 5 वर्ष। मुझे उम्मीद है यदि आपको दिक्कत गई होगी तो यहां पर गई होगी, लेकिन ये आपका बेसिक है, मैथ्स की पहली सीढ़ी है, वो मैंने कब के आपको पार करा चुका है। आपने पढ़े नहीं हो तो आप यहां छोड़िए, पहले पुराने वाले टॉपिक पे आ जाइए। लिखो फिर से अगला क्वेश्चन, कितने समय में 6% वार्षिक दर से, फिर से वही क्वेश्चन है, समय निकालना है 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज, ऐसा ही मूलधन का 3/5 होगा। मूलधन मतलब p नहीं पता, x, तो साधारण ब्याज इसका 3/5 यानी क्या हो जाएगा? 3x/5। खत्म आपका क्वेश्चन। तो ये देखो साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। अब तो हम फार्मूले भी नहीं लिख रहे हैं कि बार बार लिखोगे इस चीज को, नहीं, हो गया है ना, हमने पढ़ चुके हैं। तो x से x कैंसिल, 5 से कटेगा ये 20 बार, 3 से कटेगा ये 2 बार, 2 से कटेगा 10 बार, बटे 10 का पक्षांतर होगा तो समय निकल के जाएगा कितना? 10 वर्ष। नेक्स्ट, अब देखो यहां पर चेंजेस हो सकता है। अभी लिखा था कि साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 है। अब देखो फिर से इसमें थोड़ा सा चेंजेस हो रहा है ना। देखो क्या कह रहा क्वेश्चन, कोई राशि साधारण ब्याज की दर पर, कोई राशि मतलब मूलधन नहीं पता है, मूलधन हमने कितना माने? x। साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष में अपनी ही 7/6 गुनी हो जाती है। समय कितना दिया है? समय कितना है? 3 वर्ष। साधारण ब्याज की दर पर, दर भी हमें नहीं पता है ना। साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष में अपनी ही 7/6 गुनी हो जाती है। अब बताओ मुझे ये 7/6 गुना क्या है? तो मैंने पढ़ाया था फर्स्ट में ही, हो जाती है या हो जाएगी मतलब वो क्या है? मिश्र धन। और किसकी बात हो रही? कोई राशि की। कोई राशि 7/6 गुनी हो जाएगी मतलब वो क्या है? मिश्र धन। तो मिश्र धन क्या है? मूलधन का 7/6 गुना। तो ऐसे लिखेंगे ना, अपना 7/6 गुना, अपनी ही x का 7/6 यानी मिश्र धन दिया था कितना? 7x/6। सबसे पहले आप ब्याज निकालेंगे, कैसे? मिश्र धन है और मूलधन है तो ब्याज बराबर क्या होता है? मिश्र धन 7x/6 माइनस मूलधन। ऐसे ही तो 6 का गुणा x में 6x, 7x में से 6x घटाएंगे तो x/6, ये निकल के आ गया ब्याज।
और अब आप ब्याज का फार्मूला लगा दीजिए। तो क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100, ऐसे ही। तो x से x कैंसिल। अब पक्षांतर कर दीजिए, तो 3/100 इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा 100/3, तो 100/6, 100 का है ना, 3 अंश का है तो कहाँ जाएगा, हर में, बराबर r। अब ये संख्या कट जाएंगी, 2 से कटेगा 3 बार, ये 50 बार, तो क्या निकल के आ गया 50/9%, यानी 5 सही 5/9%। इसकी क्या निकल के आ जाएगी, दर निकल के जाएगी। तो क्या डिफरेंस है दोनों में, बस यहां पर साधारण ब्याज की बात हो रही थी कि साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 है, साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 गुना है, और यहां पर क्या है, अपनी ही 7/6 गुनी हो जाती है। मतलब वो किसकी बात हो रही है, मिश्र धन, है ना, हो जाती है, हो जाएगी, मतलब वो क्या है, मिश्र धन। बस ये था, तो मिश्र धन था यहां पर, और इसके पहले वाले 2 क्वेश्चनों में क्या था, वो ब्याज था। नेक्स्ट देखो, फिर से अगला क्वेश्चन देखो, यहां पर कोई राशि साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष में अपनी ही 11/9 गुनी हो जाती है। तो कोई राशि मतलब क्या है, मूलधन है ना। तो मूलधन हमने कितना माने, x, साधारण ब्याज की दर पर, दर नहीं पता, फिर से r हमें निकालना है, और अपनी ही 11/9 गुनी हो जाती है। तो ये क्या है, यहाँ पर मिश्र धन है ना। तो मिश्र धन क्या हो जाएगा, x का 11/9 यानी 11x/9। तो सबसे पहले ब्याज निकालो, 11x/9 माइनस x, तो क्या हो जाएगा, 9 का गुणा x में 9x, तो 11 में से 9 घटेगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 2, तो ये बन जाएगा क्या 2x/9। और फिर से वही फार्मूला लगा दीजिए, साधारण ब्याज बराबर क्या रहेगा, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। मैं यहां से पुराने क्वेश्चन को रिमूव कर दे रहा हूं, ठीक है। तो ये फार्मूला होता है, साधारण ब्याज कितना है 2x/9, मूलधन है x, ब्याज की दर नहीं पता, समय, अच्छा समय कितना दिया था यहाँ पर 3 वर्ष में, सॉरी है ना, 3 वर्ष था, समय हमने नहीं लिखे, यहां लिख देता हूं 3 वर्ष/100। तो ये x से x कैंसिल। अब बाकी राशियों का पक्षांतर कर दो, 3/100 इस तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा 100/3। तो इसी तरीके से आएगा, बराबर क्या निकल के आ गया r। अब संख्या कटती हैं तो काट दीजिए, तो ये बन जाएगा 200/27, कुछ भी यहाँ पर नहीं कट रहा है ना। तो ये ब्याज की दर निकल के आ गई, 200/27 नहीं दिया रहेगा तो ये दिया रहेगा किसमें, मिश्र भिन्न में दिया रहेगा। मिश्र भिन्न में नहीं है तो कैसा दिया रहेगा, दशमलव में दिया रहेगा।